बिहार में राहुल की नई रणनीति ने चौंकाया। आरजेडी को अब क्यों नहीं भाते राहुल गांधी। बिहार में बड़ा खेला हो सकता है और चुनाव से पहले जो दांव बड़ी और छोटी पार्टियां खेल रही हैं, उससे आगे आने वाले समय में सभी समीकरण बदल सकते हैं। एक तरफ केंद्र ने जाति जनगणना का ऐलान कर सभी पार्टियों से बड़ा मुद्दा छीन लिया, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस अब नए समीकरण को साधने में जुट गई है। लेकिन यूपी बिहार में पतन की ओर बढ़ रही कांग्रेस क्या फिर से अपने को साबित कर पाएगी, और आखिर राहुल की वो कौन सी रणनीति होगी, आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। इस वक्त कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले बिहार में जो कर रही है, क्या वो सिर्फ गठबंधन में मिली सीटें बचाने के मकसद से कर रही है, क्या फिर इसका कोई दूसरा पहलू भी है? क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में सरकार बनानी है, यानी केंद्र में सरकार बनानी है, तो यूपी और बिहार में सरकार बनानी होगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि बिहार में कांग्रेस पूरक बनने और राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने वाली राजनीति कर रही है, तो ये कैसे होगा? लेकिन अब इसी वजह से कांग्रेस ने अपनी रणनीति को बदल दिया है और स्वतंत्र राजनीति कर रही है। स्वतंत्र राजनीति में भी उसका फोकस पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट पर है। कांग्रेस और लालू प्रसाद की पार्टी राजद के बीच जब से तालमेल है, तब से कांग्रेस का इस्तेमाल सवर्ण वोट लाने और दलित और मुस्लिम वोट बिखरने से रोकने के लिए हो रहा था। अब कांग्रेस ने यह धारणा बदल दी है। उसने एक एक करके तमाम सवर्ण नेताओं को किनारे कर दिया, जिसकी तस्वीर सामने आई, और पिछड़ा, दलित और मुस्लिम पर फोकस बनाया। कन्हैया कुमार इसका ही अपवाद है, लेकिन उनका इस्तेमाल सवर्ण राजनीति साधने के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि उनके जरिए कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने वोट, युवाओं के वोट और बीजेपी विरोधी आदर्शवादी लोगों के वोट को साध लेने के लिए कांग्रेस ऐसा कर रही है। कांग्रेस क्यों कर रही अलग राजनीति? दरअसल कांग्रेस ना सिर्फ अलग होकर स्वतंत्र राजनीति कर रही है, बल्कि कांग्रेस के नेता लगातार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा। दूसरी ओर लालू प्रसाद ने ऐलान कर दिया कि कोई माई का लाल इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता। खुद तेजस्वी ने भी पिछले दिनों दलितों के एक सम्मेलन में कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करें। इस तरह राजद ने तेजस्वी को सीएम का उम्मीदवार घोषित कर दिया। आखिर वो अपने 10 साल के करियर में 3.5 साल उप मुख्यमंत्री रहे और बाकी 6.5 साल से थोड़े ज्यादा समय तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। वो लगातार 2 चुनावों से बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन रही राजद के नेता हैं। लेकिन पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट बिहार में कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल होने गए, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा। प्रभारी कृष्णा अलवरू और कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी कहा कि सीएम का फैसला बाद में होगा। पप्पू यादव ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने पप्पू यादव को अहमदाबाद अधिवेशन में बुलाकर भी लालू प्रसाद और तेजस्वी को चिढ़ाया। सबको पता है कि लालू प्रसाद का परिवार पप्पू यादव को पसंद नहीं करता। ऊपर से लालू प्रसाद के समधी कैप्टन अजय यादव को कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद से हटा चुकी है। उनकी जगह दूसरे यादव नेता अनिल जैन को अध्यक्ष बनाया गया। बिहार में कांग्रेस ने लालू प्रसाद के करीबी अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर दलित समाज के राजेश राम को अध्यक्ष बनाया। उनकी जगह दूसरे यादव नेता अनिल जैन को अध्यक्ष बनाया गया। बिहार में कांग्रेस ने लालू प्रसाद के करीबी अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर दलित समाज के राजेश राम को अध्यक्ष बनाया। शकील अहमद खान पहले से कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। क्या सीट बंटवारे में मोलभाव को देख रही कांग्रेस? कांग्रेस के 3 में से 2 लोकसभा सांसद मुस्लिम हैं और 1 दलित। कांग्रेस जिस तरह से यादव दलित मुस्लिम राजनीति बहुत आक्रामक अंदाज में कर रही है, उससे लालू प्रसाद के परिवार में चिंता है। ध्यान रहे, कांग्रेस ने गठबंधन में ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इसलिए चिंता गठबंधन की नहीं, बल्कि सीट बंटवारे में मोलभाव की भी है। कांग्रेस की रणनीति से उसे वोट क्यों नहीं मिलता? फिलहाल कांग्रेस ऐसी रणनीति हर बार बनाती है, लेकिन चारों खाने चित हो जाती है। इसको एक तस्वीर से भी समझाते हैं। दरअसल बिहार में पिछले दिनों खाली कुर्सियों की तस्वीरें सामने आई थी। बिहार में खाली कुर्सियों की कहानी के किरदारों पर हाल में विमर्श ने अधिक जोर पकड़ा, क्योंकि जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर की बदलाव रैली पटना में हुई थी।
इसको लेकर दावा किया गया था कि 5 लाख लोगों की भीड़ जुटेगी, लेकिन ये चंद हजार में ही सीमित होकर रह गए। तब प्रशांत किशोर के राजनीतिक आधार के बारे में गंभीरता से चर्चा होने लगी और सवाल पूछा जाने लगा कि क्या पीके वास्तव में बिहार में बदलाव लाने की कुव्वत रखते हैं। ठीक ऐसा ही सवाल कांग्रेस को लेकर भी पूछा जा रहा है, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस ने भी अपने तेवर दिखाए। राहुल गांधी ने लगातार कई बार बिहार के दौरे किए, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी ने बिहार प्रभारी बदल दिया और युवा चेहरा कृष्णा अल्लावरू को जिम्मेदारी देंगे। बिहार के अध्यक्ष बदल दिए गए और दलित नेता राजेश राम को सवर्ण अखिलेश सिंह की जगह बिहार कांग्रेस का चेहरा बना दिया गया। वहीं बिहार महागठबंधन में कांग्रेस ने अपने लिए एक विमर्श खड़ा कर लिया और यह दावा किया कि कांग्रेस का भी अपना आधार है। कांग्रेस ने 70 सीटों से कम पर नहीं मानने की बात भी कह दी, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब बक्सर में 20 अप्रैल को जनसभा के लिए पहुंचे तो वहां खाली कुर्सियों के आगे खींचते ही नजर आए। कांग्रेस का सपना क्यों रह जाता है अधूरा? दरअसल कांग्रेस का दावा था कि हजारों की भीड़ जुटेगी, लेकिन हजार भी नहीं जुटा पाए। जाहिर तौर पर कांग्रेस की फजीहत हुई। खास सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की ऐसी फजीहत कोई नई है? राजनीति के जानकार इसको अपने दृष्टिकोण से देखते हैं और कांग्रेस के आधार से जोड़ते हैं। बता दें कि साल 1990 के बाद से ही कांग्रेस के जनाधार का ग्राफ बिहार में लगातार गिरता गया है। जानकार कहते हैं कि अब बिहार में कांग्रेस को जो भी वोट मिलते हैं वो उसका अपना नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि कांग्रेस बिहार में मुस्लिम, दलित और सवर्ण के आधार वोट को लेकर राजनीति करती रही है, लेकिन हाल के दिनों में कांग्रेस ने अपनी पॉलिटिक्स शिफ्ट करने की कोशिश की। वो दलित विमर्श, जातीय जनगणना, संविधान बचाओ और तमाम ऐसी बातों को लेकर आगे आने लगी जिस पर आधारित वोटों पर पहले से ही अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की दावेदारी और हकदारी चलती है। कांग्रेस उस आधार को चटकाना, सेंधमारी चाहती है जो उसका था ही नहीं। मुस्लिम परस्ती के साथ ही कभी वह अब ओबीसी और ईबीसी पर फोकस कर रही है तो कई बार दलितों को लेकर अपना आधार पुख्ता करना चाहती है। यहां कहावत चतुर्थात होती है, यानी कहावत फिट बैठती है कांग्रेस पर कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली नारा। कांग्रेस ने अपनी गलतियों से गंवाई अपनी सियासी जमीन। जाहिर तौर पर बिहार में कांग्रेस की मिट्टी पलीत है, क्योंकि उसका अपना वोट बैंक ही नहीं। कांग्रेस को ट्रांसफर वोट मिलता रहा है और उसका अपना आधार नहीं है, और यह पार्टी की बहुत बड़ी कमी है। अगर कांग्रेस का अपना 20% भी वोटों का हिस्सा होता तो वह किसी और गठबंधन में बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी। उसके पास भी विकल्प है। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर जैसे विकल्प उभरे हैं और इसकी राजनीति महत्वाकांक्षाएं भी हैं। ऐसे में कांग्रेस को इनका समर्थन मिल सकता है। प्रशांत किशोर ने तो कई बार अपनी विचारधारा भी कांग्रेस के करीब बताई, लेकिन कांग्रेस की खाली कुर्सियों की ताजा कहानी उस कहानी को ही दोहराती है जो 1990 के दशक में कांग्रेस ने अपनी गलतियों की वजह से गंवाई है। बिहार के लिए गहराई से नए प्लान पर सोचेगी कांग्रेस। कई वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि कई बार कांग्रेस अपना स्टैंड राजद से अलग दिखाना चाहती है, लेकिन उसके पास कोई मसौदा नहीं है, कोई योजना नहीं है और यहां तक कि इच्छा शक्ति की भी कमी है। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध के आधार पर मत मिलना संभव नहीं। नरेंद्र मोदी भी पिछड़े समाज के बड़े चेहरे हैं जिस पर कांग्रेस अब नई दावेदारी ठोक रही है, लेकिन नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का डेडली कॉम्बिनेशन है और बिहार में कांग्रेस को इसका लाभ तो नहीं होने जा रहा, ये पक्का है। वहीं अन्य वोट बैंक जैसे मुसलमान मतों पर राजद और असदुद्दीन ओवैसी की बड़ी दावेदारी है। प्रशांत किशोर इसके बड़े हिस्सेदारी बनते दिख रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को अभी बिहार में और गहराई से नीति बनाने और उसे जमीन पर लागू करने की आवश्यकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।